आज हमारे साथ संतोष कुमार भारद्वाज जो कि जुड़े हुए हैं, जो गाजीपुर से हैं, गाजीपुर भुगना के रहने वाले हैं। ये आज आप लोगों को ये जो है कि भुगना की न्यूज़ सुनाएंगे कि जो दूर से आए हुए लोग जो है कि जो मुंबई, दिल्ली और आगरा से जो लोग आ रहे हैं उनके विषय में क्या इनका विचार है, जो प्राइमरी स्कूलों में फिलहाल इस समय रह रहे हैं। चलिए देखते हैं संतोष भारद्वाज जी क्या बता रहे हैं अभी। नमस्कार, मैं संतोष कुमार भारद्वाज भोगना गाजीपुर से बोल रहा हूँ। हमारे साथ आशुतोष जी भी हैं, हमसे जुड़े हुए हैं। मैं इनसे ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग दिल्ली, बम्बई, गुजरात या अपने स्टेट से कुछ लोग आए हुए हैं गांव में, तो मैं उनको ये सुझाव देना चाहता हूँ कि इस कोरोना से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए और वो कैसे सुरक्षित रहें और कैसे अपने परिवार को सुरक्षित करें, कैसे अपने सुरक्षित रहें और कैसे देशवासियों को सुरक्षित करें। उनको मेरी तरफ से यही सुझाव है और मेरा तरफ से यही रिक्वेस्ट है कि वे जब भी गांव में आएं तो अपने मुखिया से, प्रधान या अपने टीचर या किसी को भी गांव में ये सौंपा गया है, ये बाहर की कोरोना के बचने के लिए जो भी नियम कानून दिया गया है उनसे तो वह उन लोगों से संपर्क करके और अपने सुरक्षित स्थान ढूंढ ले। या जैसे प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल में भी कुछ लड़कों को, जो प्रवासी लोग, मजदूर लोग आए हैं, उन लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है और कुछ लोग ऐसे हैं जो गांव में भी रह करके घर में या सिवान में अगल बगल कुछ उनके रहने का स्थान है, वहाँ 14 दिन या 15 दिन तक क्वारंटीन हो जा रहे हैं, अपने आप को मानना कि दूरी रख रहे हैं। ये दूरी रखने के लिए ये क्यों कहा जा रहा है, ये सरकार ने क्यों ऐसा किया है, इसमें कुछ राज है। जो कोरोना चीज है वो क्या है कि लगभग जो जिसको कोरोना तो हो गया है उसकी तो बात अलग है, उसको तो सीधे जो है ट्रांसफर करके बड़े हॉस्पिटलों में भेज दे रहे हैं लोग। लेकिन कुछ लोगों को शंका जताया जा रहा है कि जैसे दूर से आए हैं तो उनके शरीर या किसी चीज से, बॉडी से टच हुआ है या किसी चीज के सामान से टच हुआ है, भले उनको कोरोना न हुआ लेकिन शंका जताया जा रहा है। तो उसको करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि 14 दिन तक क्वारंटीन। ये कोरोना ऐसा मतलब खतरनाक वायरस है कि जल्दी मरता नहीं, ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। इसको मारने के लिए आपको ह्यूमन बॉडी से डिस्टेंस बनाना पड़ेगा, यानी सोशल डिस्टेंसिंग करना पड़ेगा, अपने शरीर को उस बॉडी से दूर करना पड़ेगा। क्योंकि जब इससे दूरी बना के रखेंगे तो जो मानव की जो ह्यूमन बॉडी, उस मानव के जो शरीर से जो वायरस है वो ऑटोमेटिक वो कुछ दिनों के बाद वो खत्म हो जाएगा। सर क्या ये मतलब सही है कि अगर डिस्टेंस बनाने से कोरोना मर सकता है? क्या मतलब इससे बचाव हो सकता है क्या? और ये बॉडी टच से ज्यादा फैलता है या दूरियों से मतलब घट सकता है कि नहीं घट सकता है, ये आप बताइए। देखिए, ये एक ऐसा वायरस है, ये संक्रमित मतलब छुआछूत से फैलता है। ये बॉडी टच, एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन से टच करेगा, ये छुआछूत की बीमारी है। एक आदमी से दूसरे आदमी से टच करेंगे तो फैलेगा। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग, कम से कम एक आदमी दूसरे आदमी से 2 गज की दूरी पर है। 2 गज की दूरी पर रहेंगे तो एक दूसरे आदमी से टच नहीं करेगा तो आपको फैलने का चांस नहीं है। ये या किसी दूरी बना के ही रहना है इसको। जब भी बाहर निकलें तो अपने मुख पे मास्क लगा लें, हाथ को बढ़िया से किसी भी नॉर्मल साबुन से 2 बार 3 बार धो लें या किसी चीज से भी साफ सफाई रखें। कपड़े भी है, कपड़ा को भी अगर साफ सुथरा करके धूप में सुखा दें, क्योंकि ये जो वायरस है लगभग 7 घंटा 8 घंटा तक इसकी लाइफ है। धूप में भी अगर कपड़ा सूखा उसमें भी आने का चांस है। धूप में भी कपड़ा डाल देंगे तो उसमें मर सकता है। या हाँ सर, ये बताइए कि बोगना के गांव के लोगों को
जैसे भोगना के जितने भी मतलब लोग रह रहे हैं इस समय, तो आप इन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं आप हमारे चैनल की तरफ से कोरोना के विषय में, थोड़ा उनके विषय में बता दीजिए इन्हें। देखिए, मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि मेरे गांव में जो लोग आ रहे हैं उनमें से मेरा बहुत अनुरोध है, रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि ये जब आवें तो ये अपने आप को सुरक्षित करने के लिए थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने घर से कुछ दूरी पे जा कर के रहें, या कहीं 14 दिन के लिए जहां उनको सुरक्षित लगे, या मेरे सरकार ने जो उनको सुविधा प्रदान की है, जैसे प्राइमरी स्कूल है या कोई हॉस्पिटल है, कहीं भी स्थान दिया हो वहाँ जाएंगे तो वहाँ खाने पीने के लिए भी व्यवस्था है, उनको रहने सोने के लिए भी व्यवस्था है। वहाँ पे भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही करना है। 14-15 दिन तक रहेंगे तो उसके बाद जो है आपको छुट्टी मिल जाएगी, उससे आपको शंका जो भी रहेगा वो दूर हो जाएगा। इसलिए मैं सभी देशवासियों से या सारे लोग जो आ रहे हैं उन लोग को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये लोग आएं और अपने नियम का पालन करें। इनका पालन करके तभी घर में भी अपनी लाइफ में सुरक्षित करने के लिए अपने बच्चों से, अपने माता पिता से थोड़ा दूरी बना के रखें, क्योंकि ये चीज वायरस इतना खतरनाक है कि ये किसी को बख्श नहीं रही। इससे छोटा बड़ा या जाति धर्म से किसी से मतलब नहीं, ये किसी को भी हो सकता है। सर और ये बताना चाहेंगे, जैसे दूर से लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जो है कि चेक कराने से डर रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि चेक कराना मतलब उनको शर्मिंदगी या ऐसे कुछ फीलिंग ऐसे कोई आ रहा है, तो इनके विषय में आप कुछ बताना चाहेंगे उन लोगों को जो लोग कोरोना से, जैसे वो लोग चेक कराने से भी डर रहे हैं फिलहाल, सर बताइए उनके विषय। देखिए, ये तो ऐसे कर रहे हैं लोग तो इनकी बहुत बड़ी भूल है। इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, शर्माने में जान भी जा सकती है। इसलिए मैं यही बोलूँगा कि शर्माने की कोई दिक्कत नहीं है। सरकार मेरी सुविधा दी है, ये सरकार इतना सुविधा दी है कि यहाँ से आप जा कर के चेक करा लें और चेक करा करके सारा जो भी है शंका दूर हो जाएगा। लेकिन इसमें शर्माने की कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये शर्मा करके अपने घर में रह लेंगे तो बाय द वे उनको कोरोना ना हो या हो, अगर रहेगा तो जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए मैं तो यही बोलूँगा कि ये शर्माए ना और सरकार के नियमों का पालन करें, ताकि इससे आप सुरक्षित रहें और अपने घर वालों को भी सुरक्षित करें। क्योंकि गांव में तो कुछ ऐसे आदमी लोग मिल ही जाएंगे जिसे बोलेंगे कि नहीं मैं चेक नहीं करवाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होने वाला है, ये सब बकवास है, सब नाटक है, ये सब बेकार चीज़ की बातें नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे की तरह ही काम करिए, अनपढ़ गंवारों की तरफ काम मत करिए। इसलिए इसको भूल चूक मत करिए, क्योंकि एक आदमी को हुआ तो अपने बीवी बच्चे को भी लगाएगा, फिर बीवी बच्चे से पूरा परिवार में फैलेगा, फिर परिवार से पूरा गांव में फैलेगा, फिर गांव से पूरे देश में ही फैलेगा। ऐसा ही ये फैलता हुआ चला आया। मेरे आना ही था ना, ये चीन से आया है। चीन में हम लोग जब वहाँ पे चीन की स्थिति जब डगमगा गई तो हम लोग कहते थे जान भाई चीन में ही है ना, यहाँ नहीं आएगा। लेकिन चीन से धीरे धीरे इटली, जापान, पाकिस्तान, मतलब जो भी देश हैं 195 देश में लगभग फैल गया, धीरे धीरे मेरे भी देश में आ गया। तो ये जो है महामारी से कोई बच नहीं पाएगा। इसलिए मैं यही बोलूँगा कि ये लोग आवे तो शर्माए ना, और शर्माने की कोई बात नहीं है, इनको कोई कुछ कहेगा नहीं। ये जाकर सीधे चेक करा लें और चेक करके अपने आप को स्वच्छ हो जाए, यही में इन लोगों की भलाई है। मैं तो यही बोलूँगा कि आप लोग आएँ और जा कर के बढ़िया से चेक करा लें और अपनी ज़िंदगी को, अपने परिवार को और अपने गांव वालों को सुरक्षित रखें। हम भी तो यही कहना चाहते हैं कि भारत के हर नागरिकों को एक ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये चेक कोरोना से थोड़ा सा भी लापरवाही मत कीजिए। जो मोदी जी ने जो भी नियम का पालन करने के लिए कहा है उस नियम का पालन कीजिए, और
सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग जो है कि सुरक्षित रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। और बॉडी टच का एकदम, जैसे ये कहने का मतलब है कि टच वाली जो बीमारी है ना, ये बहुत खतरनाक बीमारी है, ये महामारी है। ठीक है, तो हम तो यही कहना चाहते हैं और हमारा चैनल का तो यही उद्देश्य है कि हम सभी जैसे गांव वासियों या देशवासियों से हम यहाँ तक कि सबको ये बताएं कि कोरोना से बचना है। हमें कोरोना से एक जंग लड़ना है, कोरोना को किसी भी हालत में हमें उसे हराना है। हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक हर कोई कदम उठाना है और हर तरीके से थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं करनी है हमें। और हम इसमें फिलहाल तो भोगना गांव में, भोगना गांव के निवासियों को हम यही कहना चाहते हैं कि कोरोना से एकदम बचिए, सावधानी बरतिए। ठीक है, चलिए संतोष भारद्वाज जी, आप थोड़ा सा कुछ बता दीजिए इसके विषय में कुछ और भी। देखिए, मैं यही बोल रहा हूँ कि कोरोना से बचने के लिए सुझाव, पहले बात तो यह है कि जब आप बाहर निकल रहे हैं तो बाहर निकलते समय आप कंटिन्यू हमेशा अपने मुख पे मास्क लगाइए। मास्क लगाने से क्या है कि जो 0.4 mm का जो माइक्रोन से नियर अबाउट कोरोना का जो साइज है, वो मास्क लगाने से उसके मास्क के अंदर वो एंट्री नहीं कर पाएगा, इसलिए आपके सांस के माध्यम से मुख से या नाक से चला जाता है। इसलिए आप मास्क लगाएंगे तो हमेशा सुरक्षित रहेंगे। और आप मास्क लगा लीजिए, कहीं बाहर जा रहे हैं जैसे बता दीजिए, सैनिटाइजर का भी यूज करिए उसको। लेकिन देखिए, सैनिटाइजर की यूज करने में उसमें भी कुछ दुर्घटना भी है। मैं ये बता रहा हूँ कि सैनिटाइजर लगाइए और लगा करके हाथ धोकर साफ करिए, लेकिन कुछ ऐसे सैनिटाइजर हैं उसको सावधानी से सैनिटाइजर लगा करके उसके पास में अग्नि जो आग है उससे बचे रहें, क्योंकि इसमें एल्कोहल है। अगर आग से टच होगा तो ये आग फैल सकती है, हाथ को भी आपको जख्मी कर देगा। इसलिए सैनिटाइजर का प्रयोग करके जो है उसको थोड़ा हाथ और बढ़िया से धो करके प्रयोग करिए। सैनिटाइजर भी लगा लीजिए, मुख पे मास्क लगा लीजिए निकलने के लिए। और दूसरी की बात यह है कि आप हमेशा गर्म पानी का यूज करिए। गर्म पानी जितने पिएंगे उतना ही फायदेमंद है, क्योंकि इसका जो लक्षण है जल्दी पकड़ में नहीं आ रहा है कि इसमें है क्या लक्षण। नियर अबाउट लगभग इसका लक्षण जो जुकाम से संबंधित है, जैसे जुकाम में आपका आता है नाक से पानी बहता है, खांसी आता है, सिर दर्द करता है, सेम इसका लक्षण उसी तरह मिल रहा है। इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि कोरोना से इसका लक्षण क्या चीज है और इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसलिए मैं यही बोलूंगा कि आप जो है हमेशा गर्म दूध हो या पानी हो पीजिए, ताकि ये जो वायरस है, आप वो गर्म पानी पिएंगे तो जो मुख के माध्यम से गला में जाएगा और गला से जब वो गर्म पानी मिलेगा तो उसके माध्यम से सीधे पेट में चला गया, वो वायरस जो है रिमूव हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमेशा जो है गर्म पानी का यूज कीजिए और कॉफ़ी पीजिए या जो भी चीज़ है गर्म का यूज करिए। हमेशा 2 बार 3 बार हाथ को धोइए और कहीं से भी आइए नहा धो करके कपड़े को जो है कि सुखा दीजिए। यही मैं आप लोगों को सुझाव दे रहा हूँ। और सैनिटाइजर से तो बहुत सावधान रहिएगा, क्योंकि सैनिटाइजर लगा के आग के पास नहीं जाना है। अगर सैनिटाइजर लगा के आग के पास जाएंगे तो थोड़ा सा अल्कोहल की मात्रा होती है, जलने की ज़्यादा संभावना रहती है। और कुछ लोग जो है कि यहाँ पे प्राइमरी स्कूल पे मतलब दूर से आए हुए लोग जो है कि प्राइमरी स्कूल पे अपना रुके हुए हैं, 14 दिन का मतलब वहाँ पे रहेंगे अपना। और 14 दिन के बाद और एक और पॉइंट्स हैं, अगर बाय द वे किसी की तबीयत खराब होती है, जिनको जुकाम बुखार और भी चीज़ें अगर ऐसे कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, तो शायद इनको नॉर्मली बुखार हो, तो डॉक्टर भी शायद यहाँ पे गांव में थोड़ा सा देखने से डर रहे हैं लोग। ठीक है, तो फिलहाल तो हम ये कहेंगे कि उसमें डरने की कोई बात नहीं। फिलहाल अगर नॉर्मली बुखार है, यहीं पे रहते हैं, तो थोड़ा सा उसको अच्छी तरीके से इलाज करवा लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा भी लापरवाही मत कीजिएगा। हम यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और जुकाम बुखार और इन चीज़ों से ये नॉर्मली होता है, बाय द वे मौसम चेंजिंग की भी वजह से हो सकता है। और
और तो आगे हम लोग अभी फिलहाल अगर यहाँ पे मतलब दूर से भी लोग आ रहे हैं, कुछ प्राइमरी स्कूल पे, कुछ और भी जगह पे ठहरे हुए हैं लोग, 14 दिन तक वहीं पे रहेंगे, 14 या 15 दिन जितना भी अपना काफी दिन अगर रह जाते हैं, 15-16 दिन, तो उनके लिए बेटर होगा, क्योंकि इन लक्षणों का तो कोई गारंटी नहीं होता कि कब तक जो कि उभर सकता है ये, मतलब कब तक नहीं, 14 दिन के बाद तो गारंटी नहीं है कि उभरेगा, मतलब 14 दिन तक आपको रहने हैं। ठीक है सर, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपकी बातों का समर्थन कर रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ अपने सरकार के बारे में बोल दे रहा हूँ कि मेरे जो गवर्नमेंट है, जो सरकार कितनी अच्छी है। जो मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस महाकाल में, इस महामारी में ये लोग घर घर में लोग पड़े हुए हैं, और लेकिन मोदी जी और योगी जी, इसमें इन लोगों का कितना बड़ा योगदान है। ये तो हम लोग के एक एक जान बचाने के लिए कितना रात दिन मेहनत कर रहे हैं। ये हम लोग घर के अंदर है, ये लोग बाहर जो है हम लोग के लिए क्या क्या कर रहे हैं इन लोग के। इसलिए मैं यही बोलूँगा अपने पूरे देशवासियों से कि इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दें, क्योंकि ये तो एक एक जान के लिए, हम लोग के लिए बचाने के लिए क्या क्या चीज़ कर रहे हैं, क्या क्या सुविधा दे रहे हैं। ये भगवान समझे कि इस समय हम लोग के भगवान ही है, मोदी जी और योगी जी। इसलिए हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट की सरकार है बहुत अच्छी है, हम लोग को बहुत सुविधा दे रही हैं। अब करीब करीब हर महीने हम लोग को अनाज, जैसे गेहूं है, चावल है, कुछ संबंधित गरीबों को, मजदूरों को मिल जा रहा है खाने के लिए, और कुछ सिलेंडर भी है जो फ्री में मिल जा रहा है, और हर चीज़ मतलब सुविधा मिल रही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी मिल रही है। इस महामारी में हमारी जो सरकार है, मोदी जी, हम लोग के लिए बहुत बहुत सुविधा दे रहे हैं। ऐसा सरकार पाना हम लोग के लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं पूरे देशवासियों से उनके लिए, ज़िंदगी के लिए मैं यही बोलूँगा कि वो बहुत भगवान से प्रार्थना करें कि उनको बहुत लंबी उम्र दें, और ऐसा सरकार मिलना बहुत मुश्किल है। आप लोग धन्य हैं, धन्य मनाइए कि ऐसी आप लोगों को सरकार मिली है। मोदी जी सरकार बहुत धन्य सरकार है, ऐसा सरकार आपको कभी मिलेगी नहीं। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि मोदी जी सबसे सुपर हैं। और देखिए इस महामारी में एक एक जान बचाने के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। हाँ, वो किसके लिए मर रहे हैं? सिर्फ हम लोग के लिए, अपने परिवार के लिए नहीं, सिर्फ हम लोग के लिए मर रहे हैं, देशवासियों के लिए, अपने एक एक बच्चे के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। इसलिए मैं यही बोलूँगा कि आप लोग भी उनकी बातों का समर्थन करें, जो उनके नियमों का पालन करें, वो उल्लंघन न करें, और जो जो नियम कानून बना है उनके हर नियमों का पालन करें। मैं तो यही बोलूँगा। आप आशुतोष जी भी क्या बोल रहे हैं? सर, आपकी बातों से तो हम भी सहमत है, क्योंकि योगी और मोदी जी की सरकार बहुत ही बेटर है, और इनके जो नियम हैं वो तो बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि अगर इनके नियमों का पालन नहीं करेंगे लोग तो बहुत ही आगे जो है कि और भी दिक्कतें आ सकती हैं, और ये एक लोगों के साथ नहीं होगा, ये सभी लोगों के साथ ये जो कि समस्या खड़ी हो जाएंगी, इसका सोल्यूशन खोजना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम ये चाहते हैं सभी लोगों से कि जो भी मोदी जी और योगी जी जो भी नियम इस मतलब नियम दे रहे हैं, रूल्स का फॉलो करने के लिए कह रहे हैं, उस रूल्स का आप लोग फॉलो कीजिए, और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है हमारा। ठीक है सर। अब लॉन्ग देखिए, आप फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए कि मेरा देश में योगी जी कैसे बचाए हुए हैं। मेरा यहाँ पॉपुलेशन, यहाँ की जनसंख्या करीब 130 करोड़ है, फिर भी यहाँ के मरने की संख्या कम है और मरीजों की संख्या कम है। सर 4% है हम लोगों का, 4%। सबसे मतलब अब यहाँ कंडीशन देखिए, जो विश्व का सबसे ताकतवर देश अमेरिका है,
स्पेन है, इटली है, जापान है। यहाँ की जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन मरने वालों की संख्या बहुत अधिक है और संक्रमित की भी संख्या अधिक है। इसकी अपेक्षा हम लोग के भारत की जो जनसंख्या अधिक है, लेकिन संक्रमित की संख्या कम है और मरने वालों की भी जनसंख्या कम है। बहुत ही कंट्रोल भी है हमारे यहाँ। तो ये सब हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की ही देन है। ये इतना जल्दीबाजी में लॉकडाउन का निर्णय लेकर समझे कि एक बहुत अच्छा कार्य किए हैं। अगर यही थोड़ा ही लेट होती तो समझे कि ये हाथ से निकल जाता, तो यहाँ मरने वालों की संख्या, संक्रमित होने की संख्या बढ़ जाती, लाखों करोड़ों में चली जाती, तो फिर इस देश को बचाना मुश्किल पड़ता। लेकिन फिर भी इतना हमारे देश के प्रधानमंत्री साहसी हैं कि इतना होते हुए भी खुशी पूर्वक थाली बजा रहे हैं, दीप जलवा रहे हैं, सबको खुशी खुशी मतलब जीवन यापन के लिए बोल रहे हैं कि आप, मैं हूँ, आप लोग निराश मत होइए। दीप जलाने का सर नियम जानते हैं? दीप का मतलब ये हुआ कि सभी लोग हमारे साथ हैं। उनका दीप जलाने का मतलब कि एकता। आपने मतलब ये ना समझे कि मैं अकेले हूँ। ये लोग बोल रहे हैं कि कहीं थाली बजवा रहे हैं, कहीं दीप जलवा रहे हैं, ये सब जो बोल रहे हैं उन लोग सोच नहीं पा रहे हैं कि इसके अंतर्गत राज क्या है। उनके राज ये है कि मतलब आदमी होपलेस ना हो। होपलेस होने से क्या है कि आदमी और बीमार पड़ जाता है, इसलिए वो दीप जलवाए, थाली बजवाए कि आदमी, आप लोग अकेले नहीं हैं, आपके साथ हर बच्चा के साथ हर देशवासी है, हर आदमी एक साथ जुड़ा हुआ है। तो हर आदमी एक राष्ट्रीयता की तरह एकजुट बनकर रहे। कोई अकेला नहीं है इस दुनिया में, सारे लोग एक साथ हैं। इसलिए वो दीपक जलवाए थे और एक साथ राष्ट्रीयता की भावना से देखे थे। अब आगे तो अब क्या बताया जाए, ये तो और भी लंबा वीडियो हो गया, तो यहीं तक रहने दे रहे हैं हम लोग, और भी बोलेंगे सर। और देश विदेश में जो कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है वो आप तो शायद देख ही लिए हैं, लेकिन मेरे प्रिय देशवासियों, आप लोगों से ये मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग गलती मत करिए। आप हमेशा मोदी जी के नियमों का पालन करिए, उनके बातों को सुनिए, उनके सुझाव को सुनिए, और ये सब सब लोग नियम का पालन करें। और मैं यही बोलूँगा कि आप सब लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और इसके साथ मैं धन्यवाद बोलता हूँ। नमस्कार। चलिए संतोष भारद्वाज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।